आज 5वां दिन है नवरात्रि का, और ऐसे में हम दोनों ही जगहों से आपको खास दर्शन करवाते हैं माता के। तो सबसे पहले जोगिंदर आपके पास आएंगे नारनौल में। आज के दिन की महिमा के बारे में हम चाहेंगे थोड़ा सा आप बताएं, और साथ ही साथ आज माता की छटा कितनी निराली है, किस तरह से आज माता का श्रृंगार किया गया है, थोड़ा उसके दर्शन भी कराइए। हाँ बिल्कुल, देखिए आज माता का श्रृंगार है। आज देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार माता का श्रृंगार दिखाए कि किस तरह से माता का श्रृंगार किया गया है। माता को सजाया गया है, गुलाब के फूलों की मालाएं माता को चढ़ाई गई हैं, चांदी का मुकुट माता के सर पर विराजमान है, त्रिशूल माता के हाथ में और तलवार माता के हाथ में, शेर पर सवार माता सबका भला करने के लिए यहाँ विराजमान है। भक्त लोग आ रहे हैं और माता से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, नवरात्रों का दिन है और हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। और सब लोग यहाँ पर आकर के, क्योंकि पहले भी हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि किस तरह से माँ चामुंडा देवी का ये जो मंदिर है, माँ दुर्गा का जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वर्षों पुराना मंदिर है। लोगों की आस्थाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। लोग सुबह से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर दिनचर्या की बात करें तो इस मंदिर में 2 समय आरती की जाती है, एक सुबह के समय की जाती है और एक फिर शाम के समय, जब दोनों वक्त मिले होते हैं, शाम को 7 बजे उस समय माता की आरती यहाँ पर की जाती है। शाम के समय यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी रस होता है। शहर के दूर दराज से यहाँ पर लोग नवरात्रों में माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। भव्य दरबार माँ का बना हुआ है, प्राचीन मंदिर बना हुआ है। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ऊपर का दिखाएं कि पूरा चांदी से जो दरबार है, ये जो आप देख रहे हैं, ये चांदी से बनाया गया है। माँ का दरबार जो मुख्य पूरा द्वार है, माँ का ये चांदी से निर्मित किया गया है। चांदी की परत पूरे दरबार पर लगाई गई है। भक्त जन यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे जो माता के दर्शन के लिए आप माँ के दरबार में आए हैं। क्या माँ से आप मांगेंगे, क्या आराधना लेकर माता के लिए आए हैं यहाँ पर? जय माता दी। बस सभी को माता से ये कामना है कि हमारे नारनौल शहर को, मतलब सभी लोगों को स्वस्थ रखे, स्वास्थ्य सबका अच्छा रखे, जो प्राकृतिक विपदा से बचा के रखे। बहुत प्राचीन मंदिर है, दर्शन करने के लिए आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? ये एक मंदिर बहुत ही पूजनीय मंदिर है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे, उसकी 100% मुराद पूरी होती है। यहाँ माता के साक्षात दर्शन होते हैं। माता के साक्षात्कार दर्शन होते हैं। एक भक्त और मेरे पास में आए हैं, इनसे भी पूछेंगे। माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं, नवरात्रि में आप आए हैं, बताइए कि क्या मनोकामनाएं आप मन में लेकर आए हैं? हालांकि मन की बात माता से की जाती है, आम उजागर नहीं की जाती, फिर भी क्या भावनाएं हैं माता के प्रति? माता के जी शुरू से ही चलते आ रहे हैं नवरात्रे, और अब सबकी अपनी अपनी मन की श्रद्धा होती है और ये वासी माता तक ही पहुँचती है। माता वो मनोकामना पूर्ण करती है। और बहुत पुराना मंदिर है माता का। कब से, कितने लंबे समय से आप यहाँ आ रहे हैं? बहुत पुराने, हम तो 10-15 साल हो गए, जब बहुत छोटे से आ रहे हैं। जैसे हम तो जैसे छोटे से थे तभी से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और भी भक्त हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप माँ के दरबार में आए हैं, क्या माँ से आप मांगते हैं, क्या हमारे देश के लिए, शहर के लिए और अपने लिए? ये बहुत प्राचीन मंदिर है शहर का, और शहर के मध्य में स्थित है। यहाँ पर हर मनोकामना माता के आगे जो की जाती है पूरी होती है, और पूरा शहर माता के मंदिर में सुबह से शाम तक दर्शन के लिए आता है। पूरा शहर माता के लिए यहाँ पर जोगिंदर, दर्शन के हम लिए आपके आता पास है। लौटेंगे दोबारा, और जब दोबारा लौटेंगे तो आज के दिन की महत्ता और आज के दिन की खासियत पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच हम कुरुक्षेत्र चलेंगे। हमारे संवाददाता अशोक यादव कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, और ऐसे में नवरात्रों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, आस्था अपने चरम पर होती है।
आप क्या दिखा सकते हैं और बता सकते हैं आज नवरात्रि के 5वें दिन कुरुक्षेत्र से? जी, आज 5वां दिन है नवरात्रि का और स्कंद माता की पूजा हो रही है। मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र, यानी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ और उस धरा पर जहां पर विश्व विख्यात मां भद्रकाली का मंदिर है। आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं बिल्कुल सामने कि किस तरह से मां भद्रकाली का यह मंदिर है और यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं। मां भद्रकाली की खासियत यह है कि यहीं पर कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, युद्ध की विजय कामना के बाद यहाँ पर जो घोड़े चढ़ाए गए, वो घोड़े चढ़ाने की परंपरा आज भी सदियों से जीवित है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। सुबह से ही ये श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। लगातार श्रद्धालुओं का तांता कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं विश्व विख्यात ये मंदिर है और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, हम उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप हमें क्या बताएंगे कि काफी विश्व विख्यात मंदिर है मां भद्रकाली मंदिर, और सुबह से ही 9 दिन पूरे मां की मैया की पूजा हो रही है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सदा नमस्ते। भद्रकाली का मंदिर बहुत ही सिद्ध पीठ मंदिर है। 52 शक्तिपीठों में से एक सिद्ध पीठ है। तो यहाँ पर सभी भक्त जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं उन सबकी पूरी होती है। माँ भद्रकाली सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और कुछ मांगते भी है माँ के दर पे आके, कहते हैं माँ सबकी झोलियां भरती है। माँ सबकी झोलियां भरती है। जिसने जो मांगा सब कुछ पाया, सब कुछ पाया। आप सुन सकते हैं कि जिसने मांगा माँ के दर पर आके सबकी झोलियां पूरी की। आप भी माँ के दर पर आए हैं, क्या कहेंगे? आज सुबह से ही माँ के दर पे आप लगे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, घर परिवार को छोड़कर माँ के दर पर पहुंचे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा। माँ भद्रकाली जा गुरु चरणों में प्रणाम हमारा। माँ भद्रकाली के चरणों में प्रणाम हमारा। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ के बारे में हमारे पास शब्द नहीं है कि इस दरबार के अंदर महारानी के शक्तिपीठ में सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो श्रद्धा भाव से माता रानी के दरबार में श्रद्धा लेकर आता है और यहाँ अपनी मनोकामना आपने भी माँ के दर पे आकर कुछ मांगा है? वैसे तो बताते नहीं है। मांगा भी है, बहुत कुछ पाया भी है। इसी दरबार से पाया है, गुरु कृपा से पाया है, माँ भद्रकाली की कृपा से पाया है। यहाँ लोगों का बहुत ही श्रद्धा और विश्वास है। हम माता रानी के आगे ये अरदास करते हैं, माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करो और अपने दरबार के ऊपर इस तरह ही मेले और रौनक लगाई रखो। आप सुन सकते हैं, कह रहे हैं कि माँ के दर पर आने के बाद हमने बहुत कुछ मांगा और बहुत कुछ इस माँ के दर पर पाया है। जाहिर है, बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये माँ भद्रकाली का मंदिर है और साथ में ये टकना जो विराजमान है, जिसको कारण विश्व प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर की दूर दूर तक पूजा होती है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्कंद माता की पूजा हो रही है और नवरात्रि के 9 दिन पर मां के दरबार पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं, तस्वीरों में मेरे साथी दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। आप हमें बताएंगे कि आज मां भद्रकाली के नवरात्रि कौन सी देवी की पूजा हो रही है, किस तरह श्रद्धालु? आज हालांकि रविवार है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हाँ, आज जैसे आज की आप देख रहे हैं, यहाँ पे भद्रकाली माता में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। बिकॉज आज हमारा यहाँ पे माता स्कंद माता का जो है दिन है, उसके लिए श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और उनकी यहाँ पे पूजा कामना यहाँ पे अपनी कर रहे हैं और सब भक्तों की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे महामहिम राष्ट्र। आपने भी कुछ मांगा माँ के दर पे? हमें सब कुछ दिया है। हमें बताते नहीं है, मांगने वाले कभी बताते नहीं। हम कभी नहीं बताते, ना हमें कभी मांगते। माता ने बहुत कुछ दिया है। झोलियां जरूर भरती है, बिल्कुल सबकी झोलियां भरती है और हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ से मांगने नहीं आते, हम सब सेवा करने आते हैं। माता रानी अपने आप इच्छा पूरी करती है। वर्मा जी, आप भी पहुंचे हुए हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं भद्रकाली मंदिर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत कुछ दिया माँ ने बहुत कुछ दिया, बहुत दे दी। अंकल जी, आप भी पहुंचे हैं भद्रकाली मंदिर पे, सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर सुबह से लगे? बिल्कुल, 5:30 बजे से हम आ जाते हैं। आरती से पहले साथ प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद और सेवा करते हैं। और जो भी यहाँ केवल दर्शन मात्र से ही उसकी मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाती है। बिल्कुल ठीक है अशोक, हम आएंगे आपके पास, लौटेंगे। इसी बीच हम रेवाड़ी चलते हैं। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा को भी हम देख सकते हैं, रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, 5वां दिन आज स्कंद माता के स्वरूप की माँ का जो स्कंद माता का स्वरूप है उसकी पूजा हो रही है। ये बताइए, क्या कुछ विशेष है आज के दिन? क्या कोई खास भोग, खास प्रसाद जिसकी तैयारी की गई हो और खास श्रृंगार माता का? देखिए अजीता, सबसे पहले आपको बता दें कि स्कंद माता
जो अपने दर्शकों को सबसे पहले जिस मंदिर में मौजूद है, ये 12 हजारी मंदिर है। रेवाड़ी के दुर्गा मंदिर जो 12 हजारी में स्थित है, सिद्धपीठ मंदिर इसे कहा जाता है। यहाँ पर न केवल माँ दुर्गा के रूप जो है विराजित है, बल्कि यहाँ पर उनके 9 रूप भी स्थापित किए गए हुए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को यहाँ पे दर्शन कराना चाहेंगे माता रानी के जो सिद्धपीठ श्री दुर्गा मंदिर है, इसके दर्शन कराना चाहेंगे कि देखते ही यहाँ का जो श्रृंगार है वो देख रहा है। देखिए, आज स्कंद माता का जो है पूजा की जाती है। स्कंद माना जाता है कि जो पूरे विश्व की पहली प्रसूता है वो स्कंद माता ही है। जो कार्तिक भगवान है, स्कंद माता के 4 भुजा है, 4 भुजाओं में 2 भुजाओं में फूल है, एक में कार्तिक भगवान है। तो ऐसा माना जाता है कि जो स्कंद माता है वो इस विश्व की पहली जो है प्रसूता है। और आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ भारी भक्तों की भीड़ यहाँ पे दर्शन करने इस मंदिर में पहुंचती है। भारी आस्था इस मंदिर के प्रति लोगों की है। यहाँ पूजा यहाँ पे और सेवक भी है। आप देख सकते हैं कि सेवा में लगातार लगे रहते हैं। पहले भी हमने बात करी थी, इन्होंने बताया था। हम आपको इस तस्वीरों में एक और चीज अजीता दिखाना चाहेंगे। ये वो त्रिशूल है जहाँ पर मात्र नाल बांधने से ही भक्तों की जो मनोकामना पूर्ण होती है। यही वो त्रिशूल है। यहाँ पे सिर्फ नाल बांधते हैं और नाल बांधने के महज 40 दिनों के अंदर अंदर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। एक बार सेवक से बात कर लेते हैं। आज के बारे में ये क्या बताएंगे, क्या कुछ बताएंगे आज? हाँ, आज है ना 5वां नवरात्र है माँ भगवती स्कंद माता का। 5वां नवरात्रि की एक विशेष रूप है कि आज के दिन माँ ने जो रक्त बीज का जो नाश किया था, वो दिन 5वें नवरात्र माँ स्कंद माता के रूप में मनाया जाता है। इस मंदिर की पूरी विशेषता, यहाँ दूर दराज से जो लोग आके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना माँ भगवती का एक यहाँ भव्य त्रिशूल भी बंधा हुआ है, जहाँ पर धागा बांध के माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और धागा 40 दिन के अंदर माँ, उससे पहले ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और मनोकामना पूर्ण होने के बाद ये धागा खोल के अपनी जो आस्था अनुसार उनकी भेंट चढ़ाई जाती है। और माँ भगवती का एक विशाल रूप होता है। 9 दिन तक यहाँ विशेष पूजा होती है। हर नवरात्रि की जो पूजा का विशेष महत्व है। और माँ भगवती का इस जो नवरात्रे 9 दिन तक यहाँ भारी भीड़ होती है। जय माता की। देखिए, विशेष यही बात है कि यहाँ पर जो विशाल त्रिशूल बंधा हुआ है, उसके ऊपर अगर सिर्फ कोई कलावा बांधता है तो उसकी महज 40 दिन के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको दिखा देते हैं किस तरह। बिल्कुल नवीन, हम ये भी जानना चाहेंगे जो अभी पंडित जी ने बताया, पुजारी जी ने, तो ये जो महत्व है ये सिर्फ आज ही के दिन का है या कभी भी भक्त इस तरह से अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं? देखिए अजीता, ये जो जी बिल्कुल अजीता, ये पूरे 12 महीने का ये जो त्रिशूल है ये यहीं पे बंधा रहता है, इसी पे कलावा बांधते हैं। किसी भी दिन आकर अगर कोई भक्त अपने यहाँ पर मनोकामना मांगता है तो महज 40 दिनों के अंदर अंदर वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे में देखिए भारी संख्या में इस मंदिर की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि महज एक सबसे पुराना मंदिर अगर रेवाड़ी का कहें तो यही दुर्गा मंदिर है, जहाँ पर भक्तों की ज़्यादा गहरी आस्था है। लोग यहाँ पर आते हैं सुबह सुबह। आज एतवार का दिन है और आज 5वां नवरात्र है। 5वें नवरात्र पे स्कंद माता की जो है पूजा की जाती है। 4 भुजाओं वाली माता इसे कहा जाता है। और सब विशेषकर इस स्कंद माता को बच्चों की माता भी कहा जाता है, क्योंकि जो विश्व की पहली प्रसूता है वो स्कंद माता ही थी। नवीन, आपने कहा कि ये सिद्धपीठ है। 4 भुजाओं में एक भुजा में। बिल्कुल नवीन, आपने कहा कि ये सिद्धपीठ है, तो कितना पुराना ये मंदिर है? बिल्कुल, देखिए ये काफी पुराना ये मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धपीठ मंदिर इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो झंडे वाला मंदिर दिल्ली में जो है स्थित है, उसमें से यहाँ पे नवरात्रों से पहले यहाँ पे ज्वाला माई जो है जोत लाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे नवरात्रे की शुरुआत की जाती है। और काफी पुराना ये मंदिर होने की वजह से लोगों की भी यहाँ गहरी आस्था जुड़ी हुई है। शहर के बीचों बीच एक मात्र ऐसा दुर्गा मंदिर है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे भारी आस्था नवरात्रों में, ना केवल चैत्र नवरात्रों में बल्कि श्राद्धी नवरात्रे में भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं। एक बार दोबारा यहाँ पर पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे कि 5वें दिन आज जो नवरात्रा है इस पर स्कंद माता की जो पंडित जी से एक बार जानेंगे। जय माता दी। ये 5वां नवरात्रा है। 5वें नवरात्रे में माँ स्कंद माता की पूजा होती है, जो 5वें शक्ति के रूप में विद्यमान है। स्कंद माता माँ गणेश जी भगवान की तारकासुर व्रत के लिए माँ ने, पार्वती जी ने स्कंद माँ का स्वरूप धारण किया था। इसलिए स्कंद माता का सभी लोग यश, मान और समृद्धि के लिए पूजन करते हैं। माँ स्कंद माता सभी की मनोरथ सिद्ध करती है। विद्वान जन और सेवक जन विशेषकर माँ की पूजन करते हैं। स्कंद माता की मंदिर को आज ऐसी क्या मान्यता है कि क्या चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है भक्तों की? जी, स्कंद माता को केले का प्रसाद बहुत प्रिय है।
सभी भक्त केले का प्रसाद अधिक से अधिक रूप में चढ़ाते हैं और माँ केले का प्रसाद बहुत स्वीकार करते हैं। ठीक है नवीन, हम इसी बीच एक बार फिर से कुरुक्षेत्र का रुख करना चाहेंगे। अशोक यादव हमारे संवाददाता वहाँ से हमारे साथ बने हुए हैं और वो भी एक मंदिर में जहाँ मौजूद हैं। अशोक, ये बताइए कि स्कंद माता की पूजा अर्चना में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, माता को खासतौर से किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, अगर ये सब कुछ आप वहाँ के पुजारी से पूछ पाएं। जी जी, यहाँ पे मंदिर के पुजारी हैं जो हर रोज पूजा करवाते हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पुजारी साहब, ये बताइए कि आज स्कंद माता की पूजा हो रही है, क्या कुछ खास महत्व है आज का और किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? तब तो देखा है डेली का ही महत्व है, नवरात्र चल रहे हैं तो स्कंद माता की पूजा होगी, 9 देवियों की पूजा होती है डेली। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघट्टेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, अष्टमी के दिन गौरी की पूजा होती है, नवमी के दिन सिद्धार्थ की पूजा होती है। तो डेली दिन माता के सही महत्वपूर्ण है इसमें। आज खास स्कंद माता की पूजा और ऐसा माना जाता है कि बच्चों की माता के रूप में भी पूजा जाता है, तो खास तौर पे आज का क्या महत्व है, क्योंकि माँ भद्रकाली अपने आप में ही विश्व विख्यात है। माता अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनकी पूजा करते हैं, माता हमें आशीर्वाद देती है और सारे दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, देवी कवच करो, अर्गला स्तोत्र करो, डेली दुर्गा सप्तशती, अगर जो संस्कृत में नहीं कर सकते तो हिंदी में करो, माता को प्रसन्न करो। क्या खासियत क्या है आज के भद्रकाली मंदिर की, खासतौर पे विश्व विख्यात मंदिर है कुरुक्षेत्र? ये शक्तिपीठ स्थान है सर। जब राजा प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार में कलखल जगह पर यज्ञ रचाया था, उसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया था, तो माँ सती बिगर बुलाए चली गई थी, तो वहां पर उनका आदर सम्मान किया, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था, तो भगवान शंकर ने उनके मृत शरीर को कंधे से लगाया और मोहग्रस्त हुए पूरे ब्रह्मांड में विचरने लगे। मोह के कारण उस मृत शरीर को नहीं छोड़े थे, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके बामन टुकड़े करे थे, तो जहां जहां अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ स्थान बने, जैसे नैना जी है नैन गिरे, ज्वाला जी है जीव गिरी है, चिंतपूर्णी, कांगड़ा जी, अम्बा जी, कामाख्या जी, ऐसे माँ के बामन स्थान है। उनमें से यहाँ पर माँ सती का दाहिना टखना विराजमान है, यहाँ चरण की पूजा होती है माता की। और पांडवों ने यहाँ युद्ध से पहले पूजा अर्चना करी थी, युद्ध जीतने के बाद युद्ध का जो घोड़ा था यहाँ पे चढ़ाया था, तो आज भी मनोकामना करते हैं, मन्नत पूरी होती है तो घोड़ा चढ़ाते हैं यहाँ पर हम कोई भी। बिल्कुल अशोक, तो सिद्ध पीठ है माता भद्रकाली का ये मंदिर, जिसके दर्शन सूर्य समाचार के जरिए जितने भी माता के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो कर पा रहे हैं। और 3 बेहद खास मंदिर जिनके दर्शन इस वक्त हम अपने दर्शकों को करवा पा रहे हैं। चामुंडा देवी का मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर है और सिद्ध पीठ है। तो तीनों ही जगहों से हमारे तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।